हो गया, कालिया देव को गए, अब तक कोई समाचार नहीं लेकर आए। महाराज की जय हो। आओ कालिया देव, कहो क्या शुभ समाचार लेके आए हो? क्या बताऊं महाराज, जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, बस उन्हीं का कारण है, ये सब उन्हीं का कारण है। हे कालिया देव, क्या तुमने उनका पता किया कि वो कौन है? हाँ महाराज, सुना है वह नारद नाम के साधु हैं। ओहो, देखिए ऋषि मुनियों को भी राजकाज से कितना मोह हो गया है। मैं भी जाता हूँ, मैं अपनी रति और रंभा को भी साथ लेके जाता हूँ और उनकी समाधि को अभी जाकर के भंग करता हूँ। रति और रंभा, तुम भी आओ और मेरे साथ चलो। खुश रहो हे मेरी प्रिय रतिवरंबा। देखिए वहां हिमगिरी पर महाराज नारद तपस्या में लीन है और वो महाराज इंद्र का इंद्रासन छीनना चाहते हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलो और जैसे भी हो उसके उनके तप को भंग करो, उनकी तपस्या को भंग करो, ताकि महाराज इंद्र को सुख शांति मिले। महर्षि नारद, देखो इनको भी राजकाज से कितना मोह हो गया है, किंतु मैं भी इनकी तपस्या अभी भंग करवाता हूँ। आओ मेरी प्रिय रति, तुम आओ। महाराज प्रणाम। आओ कालिया देव। इनकी समाधि तोड़ दूं? हाँ तोड़ दो। खड़ा हो ले। वो पटेऊ, अरे सुनते नहीं तेरा। देखिए महाराज नहीं मारने के नाम है। रति अपना पराक्रम दिखा चुकी, अब मैं रंभा को बुलाता हूँ, शायद उनके पराक्रम से, उनके प्रयत्न से ये समाधि तोड़ दे। ठीक है महाराज। आओ मेरी प्रिय रंभा, तुम भी आओ। ओहो, देखिए महर्षि नारद अपनी समाधि में कितने लौलीन हैं। इनकी किसी लोक परलोक से कोई सरोकार नहीं है, इनका एक ही मकसद है इंद्रासन को छीनना, इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रति और रंभा ने अपना पूरा पराक्रम दिखाया,
पूरा प्रयत्न किया, किंतु नारद की समाधि टस से मच न हो पाई। इसलिए मैं अपने सामवान से महर्षि नारद की समाधि को भंग करता हूँ। ठीक कहते हो। ओहो, ये क्या हुआ? मैंने ये क्या किया? ये कितने बड़े ऋषि की समाधि भंग करने के लिए महाराज इंद्र का मैंने ये रक्षा का बीड़ा उठाया, किंतु मैं अपने पराक्रम में निष्फल हुआ। किंतु महर्षि नारद की समाधि तक से मच न हो सकी, इसलिए अफसोस। अब मैं महर्षि नारद से क्षमा मांग लेता हूँ। मेरे श्रोताओं, कामदेव ने काम बाण छोड़ दिया, सारी प्रकृति में काम काम ही जागृत हो गया, किंतु समाधिस्थ नारद टस न हुए। अंततः कामदेव को क्षमा याचना करनी पड़ी। देखिए, हे देवर्षि नारद, मुझे क्षमा करो। हे देवर्षि नारद, मैंने घोर पाप किया है, इसलिए मुझे क्षमा करो। हे देवर्षि नारद, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे क्षमा करो। ओहो, कामदेव, कहो क्या बात है? इस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें इस दोष ने अपमानित किया है। हे महर्षि नारद, क्या बताऊं? आपकी इस घोर तपस्या से महाराज इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा और वो विचलित होकर के उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कि जाओ और पहाड़ों में देखो कि कोई तपस्या कर रहा है इंद्रासन छीनने के लिए। और मैं अपने साथ रति व रंभा और कालिया को लेकर आया। रति व रंभा ने भी काफी प्रयास किया, किंतु आपकी समाधि भंग नहीं हुई। और यहाँ तक कि मैंने अपना आखिरी कामवान भी आपके ऊपर छोड़ा, किंतु आपकी समाधि टस से मस न हुई। हे देवर्षि नारद, मुझे क्षमा करो। एक काम, ऋषि लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते और सांसारिक बातों पर अपना मन नहीं दिया करते। नारायण नारायण, तुमने जो कुछ किया है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं जानता हूँ इंद्र को अपने इंद्रासन से बड़ा मोह है। नारायण नारायण, इसीलिए वह त्यागी पुरुषों पर भी संदेह कर बैठता है, परंतु हम उससे भी क्रोधित नहीं हैं। तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। ध्यान हम करते नहीं, ये ध्यान हम करते नहीं, संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा, लालसा के वास्ते। छोड़ दिया विलासा सारी, अरे छोड़ दिया विलासा सारी, त्याग माया का किया, मोह से मुंह मोड़कर जंगल में डेरा आ गया। अब तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को तसल्ली दो। महर्षि नारद, कामदेव का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो। कामना का दास दासवान, इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण एक तो भगवान के चरणों का ध्यान, दूसरे नारद का ज्ञान और उस पर कामदेव का अभिमान। कामदेव समार्थी कामदेव, तू हमें भी कोई सांसारिक पुरुष जानता है जो
इस प्रकार हमें अपमानित करने की ठानता है। लेकिन तू नहीं जानता कि ईश्वर के प्रेमी बाधाओं से नहीं डरते और जब आपत्तियां आती हैं तो वो और भी आगे बढ़ते हैं। कामदेव ने समझा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अपने अधीन कर लूंगा, लेकिन देखो आज मैंने उसे हरा कर ही छोड़ा और अच्छी तरह से उसका विमान तोड़ा। अब मैं शिवजी महाराज को जाकर बताऊंगा कि आज भोलेनाथ मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारायण